शेयर मार्केट के प्रति 5 ऐसे झूठ जो आपको इसमें निवेश करने से या इसे व्यापार करने से रोकता है। क्योंकि इस निवेश करें या व्यापार करें, व्यापार के रूप में इसे लें। इसमें 5 ऐसे झूठ जो आप सभी को बीच में फैलाया गया है, जिससे आपको ये हिम्मत नहीं होती है या आप इच्छा नहीं जाहिर कर पाते हैं। जबकि कोई और जापान हो या अमेरिका हो, जिस तरह से हम लोग कृषि प्रधान देश है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, उसी प्रकार अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, ये सब देशों में शेयर मार्केट के प्रति एक ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग के रूप से इसमें ही उन लोग का मेन जरिया है कमाने का। उन लोग का मूल आधार ही व्यापार है, अर्थात ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से ही उन लोग का पूर्ण घर का जीवन चलता है। लेकिन भारत में इस तरह से 5 मिथ या झूठ फैलाया गया है, जिससे हमें शेयर मार्केट में निवेश करने से रोकता है। जिसमें सबसे पहला झूठ है कि शेयर मार्केट एक जुआ है। हाँ, उन लोगों के लिए ज़रूर है जो लोग इसे बिना जानकारी के, बिना किसी ज्ञान के, इसमें डायरेक्ट किसी के बोलने से, किसी के कहने से आते हैं। 50,000 लाखों रुपया इस तरह से डाल देते हैं या निवेश कर देते हैं, जिस तरह लगते हैं कि बस 2-4 दिन में हम इसको 2 गुना कर लेंगे, 4 गुना कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। शेयर मार्केट एक प्रोसेस से चलती है। अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो आप इससे अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कि किसी कंपनी, अभी भारत में लगभग 1500 से 2000 प्लस NSE में, स्टॉक एक्सचेंज में जो है कंपनियां लिस्टेड है। तो क्या उस कंपनी में सब लगाने योग्य है? ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना होगा। अगर फंडामेंटल एनालिसिस को अच्छे तरह से अपने सीख लिया और उस चीज़ को फॉलो करके स्टॉक को सिलेक्शन कर रहे हैं, तो आपको हमेशा लगातार उसमें जब तक निवेश किए रहेंगे तब तक आपको प्रॉफिट जनरेट होते रहेगी। दूसरा झूठ यह है कि यह अमीर लोगों का है। ऐसा कुछ नहीं है। शेयर मार्केट में या मिनिमम 100 रुपया का कोई भी एक स्टॉक सिलेक्शन करके आप उसमें निवेश करके, और जब तक वो प्रॉफिट कमाते रहे तब तक आते रहेंगे। इसमें कोई भी पैसे का पाबंदी नहीं है कि आप 100 रुपये से स्टार्ट कर रहे हैं, 1000 रुपया से, लाख रुपया से, 2 लाख रुपया। इसमें पैसे की कोई पाबंदी नहीं। आपके जितना सक्षम है उतने ही रुपया को आप निवेश करें। अच्छे स्टॉक आप जो भी सीखें, मान लेते हैं आपने कुछ कोर्स को सीखा, उस कोर्स को आपने फंडामेंटल एनालिसिस किए खुद से अपने मोबाइल पे, और वो करने के बाद आपको उसमें जो भी स्टॉक नज़र आया, अच्छा कंपनियां नज़र आई, 1-2 स्टॉक, उस कंपनी में आप 100, 200, 500 जितने का उस कंपनी का शेयर है, आप उसमें आराम से निवेश कर सकते हैं। निवेश करके आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि आप 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया से, इसमें कोई भी इस तरह से पाबंदी नहीं है कि आप कितने रुपये से इसको में आप निवेश कर सकते हैं। शेयर मार्केट में तीसरा बड़ा मिथ है कि इसमें बहुत जल्दी लोग अमीर बन जाते हैं। ऐसा कोई भी बात नहीं। सब सिस्टमेटिक तरीका है। हम जल्दी बनने के अमीर के चक्कर में ही जो लोग आते हैं, वही अपने 50,000 लाख रुपया को, हाँ हो जाती है, 50,000 रुपये आप लगाएं, 70-80 हज़ार 2-4-5 दिन में हो जाती है। लेकिन इस व्यू से जब इस मार्केट में घुसेंगे तो आपको जितने जल्दी आपका 50,000 रुपया 1 लाख बनेगी, उतने ही जल्दी वो 1 लाख रुपया 0 रुपये हो जाएगी। वो ऑप्शन एंड ट्रेडिंग होती है। ऑप्शन एंड फ्यूचर एक ट्रेडिंग होती है। उस माध्यम से हमेशा लॉसिंग होता है, और उसमें ही एक ऐसा लोग सोच के आते हैं कि रातों रात हम अमीर बन जाएंगे। हम जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग अपने पैसे को गंवा देते हैं। चौथा मिथ क्या है कि शेयर मार्केट में हमेशा नुकसान होता है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस सीख लिए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें हमेशा नुकसान ही होता है। ये सब मिथ आपको तुरंत दूर हो जाएगी। कारण क्या है कि इसमें कोई भी व्यापार है तो उसमें लॉस ही होता है। थोड़ा बहुत अगर कोई टमाटर भी बेचने जाता है, अगर 20 केजी टमाटर लेकर के गया, तो वो भी जानता है कि 20 केजी हम पूरे सबको एक रेट में नहीं बेच सकते। रीज़न क्या है कि उसमें से 1 केजी 2 केजी आराम से वो या तो नष्ट हो जाएगा, या तो वो ख़राब होकर के बिल्कुल मार्केट में बिकने योग्य नहीं बचेगा। तो ये टमाटर जो है वो बेचने वाला व्यापारी पहले से ऑलरेडी सेटिस्फाई रहता है कि मैं 20 केजी टमाटर लेके जा रहा हूँ, तो इसमें
केजी 2 केजी हमें ख़राब ही होगा, जो मार्केट में बिकने योग्य नहीं होगा। इसी तरह शेयर मार्केट में भी होती है कि आपने यदि 10 स्टॉक को सिलेक्शन किया, उसमें 8 चला, 1-2 स्टॉक जो है नहीं चलता। तो जो स्टॉक नहीं चलता, वो कोई भी स्टॉक को हम जब खरीदते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस होती है। या मान लेते हैं जैसे किसी कंपनी का शेयर 100 रुपया है, तो आपने 100 रुपया में ख़रीद रहे हैं और उसके पीछे 95 रुपया पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। वो सब ट्रेडिंग ऐप में वो मौजूद रहती है। 95 रुपया पर आप स्टॉप लॉस लगा देंगे। आप मार्केट में 100 रुपये पर शेयर को ख़रीदेंगे, 95 रुपया स्टॉप लॉस लगा देंगे। स्टॉप लॉस होती क्या है? स्टॉप लॉस वह होती है जो आप 100 रुपया में ख़रीदे, अगर बाय चांस मार्केट का प्राइस, शेयर मार्केट का प्राइस गिरते जा रहा है तो आपको 95 रुपया तक गिरेगा। उसके बाद आपका पैसा अकाउंट में, वहाँ से वो शेयर सेल हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। अब वो पैसे आपके अकाउंट में चले आएंगे। अब वो मार्केट शेयर का जो प्राइस है या तो 90 रुपये जाए या 80 रुपये जाए, उससे आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसमें टारगेट भी होती है। आप चाहते हैं कि 100 रुपया में 100 रुपया में शेयर मार्केट 100 रुपया में शेयर हम खरीदे, 95 रुपया स्टॉप लॉस लगाए। अब हम प्रॉफिट चाहते हैं कि 120 रुपया तक जाए, तो ये ऑटोमेटिक हमारे बिक के अकाउंट में आ जाए, तो भी होती है, जिसको टारगेट बोलते हैं। ये टारगेट के तहत आप तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं कि 95 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, 100 रुपया में उसकी ख़रीदी करेंगे, 120 से 130 रुपया में उसको सेल आउट ऑटोमेटिक कर देंगे। जैसे ही उस कंपनी का प्राइस 130 रुपये तक जाएगी, आपका अकाउंट में पैसा वो सेल होकर के चली आएगी। 5वां मिथ यह है कि इसमें सफलता किस्मत से मिलती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। आप सही तरीके से अगर इसमें निवेश करना सीख गए, सही तरीके से इसे व्यापार के रूप में आप इसको लगातार उपयोग करते चले गए, आपके पास टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, उस ज़रिए आप कोई भी स्टॉक को, अच्छे स्टॉक को सिलेक्शन करने का आपके पास तरीका है। आप उसी स्टॉक को चुनकर उसमें लगातार अच्छे तरीके से अपने ज्ञान को उपयोग करेंगे तो लगातार ही प्रॉफिट देती है। ये तो होता ही नहीं है कि आपको नुकसान जाएगा। अगर नुकसान भी है तो वहाँ आपको स्टॉप लॉस है। अगर बाय चांस आपने 10 स्टॉक को लगातार 10 दिन के लिए आपने एक स्टॉक सिलेक्शन किए और वो 10 दिन के लिए अगर 8 दिन आपको प्रॉफिट गई, तो अगर 2 दिन आपका स्टॉप लॉस भी गया तो 0.5% अर्थात 0.5% का नुकसान गया, तो 2 दिन में 1% गया। ठीक है, इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार नए जानकारियाँ लेकर के आपके सामने आते रहेंगे।